डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वैलेंसी पे। देखिए वैलेंसी क्या होता है कि इसको दो तरीके से डिफ़ाइन किया गया है। ये एक डेफिनेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के जो क्लास 9 स्टैंडर्ड का है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग समझेंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू भी वैलेंसी को समझ लेते हैं। पहला जो डेफिनेशन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम इज नोन एज वैलेंसी। दैट मीन्स एक एटम अपने में कितने एटम को कंबाइन कर सकता है। देखिए फिर क्या लिखा है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम इज नोन एज वैलेंसी। तो एक एटम कितने एटम को कंबाइन कर सकता है उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। और एक और डेफिनेशन जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू है, जैसे हम लोग किसी भी एटम को, जैसे सपोज कि ये सोडियम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग का 11 होता है और इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। पहला सेल में हम लोग 2 को रखते हैं, दूसरा सेल में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो एक और डेफिनेशन है जो लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल इज नॉन एज वैलेंसी, यानी लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज कर सकता है या फिर गेन कर सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका वैलेंसी निकालते हैं। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब भी निकालता है तो इसका वैलेंसी क्या होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Na इसका 1+ हो जाता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1+। और अब जैसे कि क्लोरीन का वैलेंसी हम लोग लेंगे तो क्लोरीन का वैलेंसी क्या होगा। देखिए क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर 17 होता है। इसका पहला सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पहला सेल में रखेंगे, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और लास्ट ऑर्बिट में इसका 7 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। 2 8 10 और 7 17। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन, इसका वाला 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले सकता है, तो इसका जो वैलेंसी हो जाएगा 1- हो जाएगा। अब इस तरह से भी हम लोग वैलेंसी को समझते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर सकता है, लूज़ कर सकता है, और कितना इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए इसका वैलेंसी सोडियम का 1 होता है। और क्लोरीन जो है 17 होता है, तो इसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है 287। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है कहीं से भी, तो कोई ज़रूरी नहीं सोडियम से लेगा, कहीं से भी लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से क्या होगा, इसका जो ऑक्टेट पूरा होने के बाद ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और इसीलिए इसका जो वैलेंसी है वो 1 होगा। तो इसका 1- हम लोग लिखते हैं। अब देखिए कभी भी हम लोग ना कोई भी कंपाउंड देख करके भी वैलेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। मैं इसी बात का यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैंने लिया है, जैसे Na3PO4। अब यहाँ पर देखिए Na3PO4 है। अब इसमें किसका वैलेंसी क्या है वो कैसे समझेंगे। देखिए जैसे हम लोग Na3 लेते हैं, Na3PO4, तो देखिए यहाँ पे ना ये जो है ये पूरा फास्फोरस और ऑक्सीजन ये नॉन मेटल का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नॉन मेटल, और ये हमारा मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कॉम्बिनेशन होता है वो हम लोग का आयनिक बॉन्ड का बनता है, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये पूरा ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन को लेगा। बाद में चलकर इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा भी दिखाएंगे कि इसके अंदर फिर किस तरह से बैलेंस हम लोग का जो है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू भी इसको हम लोग बाद में समझेंगे कि कैसे इसके बीच में बॉन्डेशन हुआ है। लेकिन एक बात आपको ये भी समझा देते हैं कि नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम लोग का जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। इसीलिए इन लोग के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा ये बॉन्ड हमारा बना हुआ है। लेकिन यहाँ कोई भी बॉन्ड को देख करके कैसे वैलेंसी समझेंगे, यही समझना है यहाँ पे हम लोग को। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है। सोडियम का वैलेंसी 1 हो जाएगा। इस नॉन मेटल वाले देखना है लास्ट में कितना हम लोग का डिजिट है, तो जैसे 1 है ना, तो यहाँ पे सोडियम का वैलेंसी 1 हो गया और फास्फेट का जो वैलेंसी है वो 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लोग ये भी समझ सकते हैं, जैसे वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो इससे वैलेंसी ऑफ सोडियम तो +1 होता है ये वाला, या 1+ हम लोग इसको लिखेंगे। और वैलेंसी ऑफ फास्फेट का अगर हम लोग लिखते हैं तो कितना लिखेंगे, 3- लिखेंगे, क्योंकि इसका जब भी इलेक्ट्रॉन लेता है ना, कोई भी हमारा नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो अब देखना ये है कि इसका वैलेंसी तो 3 है,
और इसका वैलेंसी तो 1 है। तो इसमें आयंस का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कैसे कंट्रीब्यूशन हुआ, ये तो अनइक्वलाइज हो गया। देखिए इसका जो वैलेंसी है ना यहाँ से हम लोग कैच करते हैं और इसका वैलेंसी यहाँ से कैच करते हैं, लेकिन आयंस की बात करें तो ये नंबर ऑफ एटम 3 है, तो यहाँ पे 3 से हम लोग इसको मल्टीपल करेंगे तो 3+ हो गया, और सॉरी 3+ केवल लिखना है, और PO4 का आयन कितना है 3- तो इंटू 1 हो जाएगा, तो ये भी 3- होगा। इस तरह से ये 3+ और 3- इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है आयंस का, और ये दोनों स्टेबल बॉन्ड में आ गया, और यही हम लोग को बेसिकली समझना था। अब किसी भी आप कंपाउंड को देख करके उसकी वैलेंसी को आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं Al3OPO4 3, इसका वैलेंसी हम लोग समझेंगे। देखिए अभी फास्फेट का वैलेंसी 3 है और यहाँ भी वैलेंसी 3 ही है। अब इसको देखिए समझते हैं, यहाँ पे फिर से समझते हैं इसको, हम लोग दोबारा इसको लिखते हैं Al3PO4 का होल 3। देखिए अल्मुनियम का लास्ट ऑर्बिट में दोनों तरीके समझेंगे। यहाँ से भी हम लोग एटम, यहाँ पे भी वैलेंसी समझ सकते हैं कि जो वैलेंसी का हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अनदर एटम इज नोन एज वैलेंसी, यानी एक एटम कितने एटम को कंबाइन कर सकता है। तो एक एटम, एक अल्मुनियम तीन एटम को कंबाइन कर सकता है। इसका कैपेसिटी, अगर इसका कैपेसिटी देखना है तो यहाँ से इस डिजिट से देखेंगे, और इसका कैपेसिटी यहाँ वाले डिजिट से देखेंगे। देखिए PO4 3 अल्मुनियम एटम को कनेक्ट किया है और एक अल्मुनियम एटम 3 PO4 को कनेक्ट किया, इसलिए वैलेंसी अगर हम लोग लेते हैं वैलेंसी ऑफ अल्मुनियम तो कितना हो जाएगा। देखिए ये मेटल है और ये पूरा नॉन मेटल का ग्रुप है, तो ये मेटल जब नॉन मेटल के ग्रुप से कॉम्बिनेशन बनाता है तो आयनिक बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में, इनके बीच में तो कोवैलेंट बॉन्ड बना है, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। इसके बीच में हम लोग का वैलेंसी नहीं होता है, इसके बीच में कोवैलेंसी होता है, ये भी हम लोग को समझना है। वैलेंसी केवल मेटल और नॉन मेटल के केस में होता है। अब देखिए यहाँ पर अल्मुनियम का जो वैलेंसी है, इसको देखने के लिए ये वाला डिजिट देखना है, तो अल्मुनियम का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3+ हो जाएगा, और वैलेंसी ऑफ PO4 यानी फास्फेट का अगर हम लोग देखें तो इसका वैलेंसी हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ 3- हो जाएगा। तो देखिए ये तो आपका इक्वलाइजर ग्रुप में आ गया, आयंस भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो यहाँ हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी इसी चीज़ को ना यहाँ पे सिंपल रेशियो में 3 और 3 इसको कैंसिल करके अल्मुनियम फास्फेट का आप अगर फॉर्मूला देखोगे तो आपको इसी तरह से दिखाएगा, या AlPO4, जो कि आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ तो कुछ भी वैलेंसी नहीं दिख रहा है, यहाँ 1 है यहाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ रहता है, ऐसे ही होता है, इसको सिंपल रेशियो में ऐसे दिखाया जाता है। तो ये तो हो गया, और हम लोग वैलेंसी का एग्जांपल समझते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ से CA3 कैल्शियम फास्फेट से समझते हैं। देखिए इसमें अभी हम लोग फास्फेट का वैलेंसी 3 देख रहे थे ना, 3 देख रहे थे, हमेशा 3 देखिए। फास्फेट जब भी रहेगा तो नेक्स्ट जो नॉन मेटल वाला ग्रुप है उसमें 3 ही एटम वो ले सकता है, तो इससे फास्फेट का वैलेंसी हमारा 3 होगा, ये हम लोग समझ चुके हैं। और इसलिए फास्फेट में ऐसे हम लोग कभी कभी फास्फेट में इसका जो वैलेंसी है वो हम लोग PO4 3- ही दिखाते हैं, तो इस तरह से इसका वैलेंसी को दिखा जाता है। अब देखिए, अब जैसे कैल्शियम का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम फास्फेट का। तो कैल्शियम फास्फेट का लेंगे ना, कैल्शियम फास्फेट का हम लोग जैसे लिए हैं, देखिए यहाँ पर वैलेंसी 2 दिखाना है और यहाँ पर वैलेंसी 3 दिखाना है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट का वैलेंसी 3 होता है। अब देखिए इसके बीच में कैसे इलेक्ट्रॉन का, आयंस का कैसे कंट्रीब्यूशन हो रहा है। देखिए वैलेंसी ऑफ कैल्शियम अगर करेंगे तो वैलेंसी ऑफ कैल्शियम क्या होगा 2+ होगा, क्योंकि ये डिजिट को इसका वैलेंसी समझना है, ठीक है। और इसका नॉन मेटल जो ग्रुप है, ये कंपाउंड यानी फास्फेट का जो हम लोग का है वैलेंसी ऑफ फास्फेट, तो इसका जो वैलेंसी है वो 3 मानना है, तो यहाँ पर 3- हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो इक्वल कंट्रीब्यूशन है नहीं आयंस का, यहाँ 2+ यहाँ 3-, तो ये कैसे होगा। देखिए बिल्कुल इसका वैलेंसी इससे पकड़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एटम तो 3 है ना, तो यहाँ 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीपल कर देंगे और ये 6+ हो जाएगा। और इसी तरह से फास्फेट हमारा 2 एटम है, तो 2 से मल्टीपल करेंगे ना, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 6-। अब देखिए इक्वल आयंस कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और ड्यू टू इक्वल आयन कंट्रीब्यूशन करने के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इसमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया गया है। और अब ये इसका कंप्लीट जो है
सो बॉन्डेशन हमारा स्टेबल होगा। तो इस तरह से इसमें आयंस का कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ से हम लोग आयंस को भी समझ सकते हैं और वैलेंसी को भी समझ सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिया Al2SO4। यहाँ पे कैसे देख के इसको पकड़ना है, कैच करना है, किसका वैलेंसी क्या है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल से हम लोग इसको एक बार और लिखते हैं, Al2SO4 होल 3। अब देखिए यहाँ पे SO4 का वैलेंसी हम लोग कैसे कैच करेंगे, तो ये 2 होता है, ये क्या है 2 है। तो इसका वैलेंसी आपका क्या हो गया, SO4 का वैलेंसी ऑफ SO4 अगर देखें तो ये आपका वैलेंसी -2 माइनस लिखेंगे क्योंकि ये नॉन मेटल में 2 माइनस होता है। और अल्युमिनियम का वैलेंसी क्या होगा, तो अल्युमिनियम का वैलेंसी हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, क्योंकि मेटल हमेशा लूज करता है इलेक्ट्रॉन। इसका ये नॉन मेटल है, सॉरी ये मेटल है, और मेटल का हमको आयन हमेशा प्लस में दिखाना है और नॉन मेटल का हमेशा आयन माइनस में दिखाना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो ले रहा है और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और एक तरीके से देखिए वैलेंसी का, और हम लोग क्या जानते हैं, देखिए अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 2, 8 और लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता है, तो इसलिए इसका वैलेंसी 3 हुआ। तो यहाँ से भी हम लोग इसका समझ जाते हैं कि इसका वैलेंसी हमारा 3 प्लस होता है और फास्फेट का वैलेंसी क्या होता है, 2 माइनस होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक और बात समझेंगे कि यहाँ तो 2 माइनस है, यहाँ इक्वल कंट्रीब्यूशन तो आयंस का हो नहीं रहा है, तो कैसे इसको पकड़ेंगे। देखिए अल्युमिनियम का एटम कितना है, 2 है, तो अल्युमिनियम का 2 एटम है ना, 2 से यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो ये 6 प्लस हो गया, ठीक है। और सल्फेट का एटम कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो ये 6 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन हम लोग का आयन का हुआ है, और इस तरह से ड्यू टू इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ आयन दे विल बी स्टेबल कंबाइंड और दे कैन बी स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये स्टेबल इलेक्ट्रोवैलेंट हमारा बना रहा है। और इसी तरह से हम लोग किसी भी कंपाउंड को देख करके और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। यहाँ हमने पूरा वीडियो में इतना ही बनाया है, जिससे हम लोग यहाँ पे वैलेंसी को कैच करना था कंपाउंड को देख करके, और इसको हम लोग 2 तरीके से कंपाउंड को सीखें। एक तो लास्ट ऑर्बिट में हम लोग का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, उसके थ्रू से कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ताकि वो ऑक्टेट पूरा करे उसके तरीके से। और किसी भी कंपाउंड को देख करके भी उसके वैलेंसी को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का वैलेंसी 2 होगा। और यहीं पर आयंस भी समझ सकते हैं, SO4 में 2 माइनस होगा, हमेशा SO4 में 2 माइनस होगा, SO4 इस तरह से भी लिखा जाता है, SO4 2 माइनस। और यहाँ से अल्युमिनियम के लिए अगर आयंस हम लोग देखें तो अल्युमिनियम में हम लोग का 3 प्लस होगा। इसी तरह किसी का भी देख लीजिए, PO4 में क्या होगा, तो PO4 में हम लोग का PO4 3 माइनस होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू SO4 2 माइनस के बीच में किस तरह से कोवैलेंसी हो रहा है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, वो भी हम लोग सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।